ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया छोटी होती जा रही है और उसका काम बिना इंग्लिश के तो चलेगा नहीं. But it's sad that he is learning English, which is essential, at the cost of his own language. On the other hand, the poorer section of society, much below even middle class, lower middle class, are sending their children to vernacular schools. तो लैंग्वेज कहाँ है? लैंग्वेज पल रही है, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, वो गुजराती हो, वो मराठी हो, वो कोई लैंग्वेज हो हिंदुस्तान की, तेलुगु हो, वो अब स्लम्स में पल रही है. इसलिए कि जो स्लम से बाहर है वो तो बच्चे को इंग्लिश स्कूल भेज रहे हैं. तो होता क्या है कि जहाँ इतनी गरीबी हो, परेशानी हो, वहाँ आदमी के पास ना फैसिलिटी है, ना टाइम है, ना एनर्जी है कि वो लैंग्वेज की स्टैटिक्स पे काम करे. उसको दो वक्त की रोटी की फिक्र होती है, ज़िंदगी बदशकल है, ज़िंदगी हार्ड है, बदसूरत है, बेरहम है, तो ज़बान पे भी उसका असर पड़ता है, लहजे पे भी उसका असर पड़ता है. दूसरी तरफ जो लोगों के पास सारा लिटरेचर जो है, आप देखिए, एक्सेप्शंस में भी देयर, बट बाय एंड लार्ज इन एनी सोसाइटी लिटरेचर हैज बीन नर्चर्ड, क्रिएटेड बाय द मिडिल क्लास. नाउ दिस मिडिल क्लास इज इंग्लिश स्पीकिंग, उसका इस लैंग्वेज से संबंध नहीं बचा. So one day when our child who was in the convent grows up and decides to make a Hindi film, then for the first time in his or her life, he needs the vernacular language. तो अब ढूंढो भाई कहाँ है वो लैंग्वेज, भी तो थी अपनी है, तो मालूम हो तो स्लम में है साहब, लाओ वहाँ से लाओ. तो लैंग्वेज वहाँ से लाई जाती है, वो गानों में इस्तेमाल की जाती है और वो डायलॉग में इस्तेमाल की जाती है, और जब वो गानों में इस्तेमाल होती है और डायलॉग में इस्तेमाल होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. साहब ये तो फिल्मों में भी आती है, अब तो बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं ये लैंग्वेज, तो वो वापस फिर वहीं चली जाती है और मजबूत होकर वापस आती है. तो ये एक विशेष सर्कल है जो हमारी लैंग्वेजेस को बर्बाद कर रहा है, जिसका आप अंजाम ये गाने देख रहे हैं. मिडिल क्लास हैज एब्डिकेटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेजेस एंड दैट